अब हर कोई कहने लगा है मेरी मर्जी। मैं जिस सच को मान रही हूं वही दुनिया का अंतिम सत्य है। आपको क्या? ये है असली प्रॉब्लम। टाटा मोटर्स की कंपनी जैगुआर के स्टॉक्स हाल ही में अचानक से नीचे गिरे। जानते हैं क्यों? इस एड की वजह से। अगर मैं आपको ये नहीं बताती कि ये जैगुआर की एड है तो इसे देखकर क्या आप गेस कर पाते कि ये किसी कार बनाने वाली कंपनी की एड है? इनफैक्ट इलॉन मस्क ने तो ये वीडियो देखकर ट्वीट भी कर दिया कि क्या आप कार वार बनाते हैं? अब आप बताइए, इस रंग बिरंगी लाल पीली सी एड में दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसका वोक होना। कमेंट्स तो यही बता रहे हैं। लोगों को शिकायत है कि इंक्लूसिव होने के चक्कर में, डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की जबरन कोशिश में मार्केटिंग टीम कुछ ज़्यादा ही बह गई, इसलिए लोगों ने इसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल कल्चर, जिसे इंडिया में हम बॉयकॉट कल्चर भी कहते हैं। किसी चीज़ से आप ऑफेंड हो जाएं तो उसे बॉयकॉट कर दीजिए, फिर चाहे वो कोई फिल्म हो या कोई ब्रांड। अमेरिका में कहते हैं गो वोक गो ब्रोक, यानी फालतू वोक बनने की कोशिश करोगे तो कंगाली ही हाथ आएगी, क्योंकि लोग आपको बॉयकॉट कर देंगे, आपका माल ही नहीं खरीदेंगे। तो आप पैसा कहाँ से कमाओगे? नमस्कार, मैं हूँ आपकी बे ईशा, और चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कौन है ये लोग जो खुद को वोक कहते हैं। चाहते क्या हैं ये लोग? राइट विंग को इनसे खासकर क्या दिक्कत है? और ये भी जानिए कि इलॉन मस्क ने ये क्यों कहा कि इन वोक लोगों ने उनके बेटे की जान ले ली है। बेशरम ईशा। रेस, सेक्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर अगर आपके साथ भेदभाव होता है और आप इस पर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आप वो कहलाएंगे। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। तो फिर इलॉन मस्क क्यों सर पर कफन बांधे वोक लोगों का नामो निशान मिटाने पर लगे हुए हैं? बहुत कंफ्यूजिंग है, आई नो। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से पूछा कि ये शब्द वोक आया कहाँ से, तो पता चला कि ये कोई नया शब्द तो है नहीं। वेक, वोक, अवोकन, टू वेक अप मतलब जगना, और इसी का पास्ट टेंस है वोक। लेकिन हम वोक एज अ वर्ब नहीं, वोक एज एन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू कर दी मैंने। लेट्स कट इट शॉर्ट। जो इंसान अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में जागरूक हो वो है वोक। डिक्शनरी का कहना है कि इस मतलब के साथ इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1891 में हुआ था, यानी ये नया शब्द तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर पिछले 2-4 साल में ये इतना ज़्यादा सुनने में क्यों आ रहा है? देखिए, कुछ 100 साल तक तो अफ्रीकन अमेरिकन ने इसका इस्तेमाल नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किया। इसका मतलब इतना ही था, जागो। 2000s में जाकर इसका थोड़ा लूजली इस्तेमाल होना शुरू हुआ। कई तरह से लोगों ने इसे क्लेम करना शुरू कर दिया, विमेन एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, गे राइट एक्टिविस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन ये इस्तेमाल मोटे तौर पर अमेरिका तक ही सीमित था। फिर 10 साल बाद अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर ने इस शब्द को दुनिया भर में फैला दिया, और पिछले 10 साल में इस बेचारे लफ्ज़ के साथ जो अत्याचार हुआ है, उफ। जहां वोक होना एक अच्छी बात होती थी, वहीं अब ये शब्द गाली बनकर रह गया है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि अपना हक मांगने का दायरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता गया है। जहां पहले सिर्फ सप्रेस्ड लोग पावरफुल लोगों से अपना हक मांग रहे थे, वहां अब प्रिविलेज लोगों ने भी नए नए तरह के हक मांगने शुरू कर दिए। अब हर कोई कहने लगा है मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। मेरी मर्जी। मतलब गोविंदा तो इंडिया में वोक शब्द आने से बहुत पहले ही वोक थे, और इस मेरी मर्जी का अपडेटेड वर्जन ये है। आपको क्या? मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? मैं जो चाहे वो करूं के साथ एक चीज और ऐड हुई। आप अपने लिए तो हक मांगिए, लेकिन अगर आपको सामने वाले की डिमांड फिजूल लग रही है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। मतलब गोविंदा की ये डिमांड कि मैं चाहे चाय कॉफ़ी में दही डालकर पी जाऊं को आप ट्रोल, कैंसिल या बॉयकॉट कर सकते हैं।
क्योंकि हक मांगने की आज़ादी के साथ साथ आपको दूसरों को एक्सेप्ट ना करने की आज़ादी भी मिल गई है। ये है असली प्रॉब्लम। रोहित शेट्टी ने हाल ही में अपनी फिल्म गोलमाल 3 के बारे में ये कहा। ये 2010 में किया है, ऑडियंस फॉरगिविंग थी। आज अगर मैं स्टैमरिंग डाल दूंगा ना, शाम तक मैं ट्रोल हो जाऊंगा। अब जरा सोचिए, बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट कब से शुरू हुआ? क्या 10 साल पहले तक सब फिल्में एकदम परफेक्ट बन रही थी? नहीं ना। लेकिन पिछले 10 सालों में जितनी फिल्में बॉयकॉट हुई हैं, वजह चाहे जो भी रही हो, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। 90s की फिल्म्स अगर आज रिलीज होने लगें तो उनमें से 90% में तो आपको रेड फ्लैग्स दिख ही जाएंगे। लेकिन तब हल्ला नहीं होता था, क्योंकि तब कैंसल कल्चर नहीं था। मैं जिस सच को मान रही हूं वही दुनिया का अंतिम सत्य है। ये है कैंसल कल्चर। इस पर मुझे कोई बहस नहीं करनी है, आपका नजरिया नहीं जानना है। अनफॉर्चुनेटली ये आज वोक लोगों की पहचान बन गया है। इसलिए अब लेफ्ट और राइट की तरह वोक और एंटी वोक दो धड़े बन गए हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अमेरिकन इलेक्शंस में तो बहुत खुलकर ये देखने को भी मिला, जहां कमला हैरिस का कहना था, We have to stay woke. Like everybody needs to be woke. सबको वोक बनना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke turns to shit. Okay? It's true. हर वोक चीज बर्बाद है। So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. दुनिया के सबसे रईस इंसान और एक्स, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क के 11 बच्चे हैं। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम है जेवियर, जिसके बारे में मस्क ने ये कहा कि वो मर चुका है। 20 साल का मस्क का सबसे बड़ा बच्चा वैसे तो सांसें ले रहा है, लेकिन टेक्निकली मस्क ने जो कहा वो गलत नहीं है। दरअसल जेवियर मस्क अब विवियन जेना विल्सन बन चुका है। इलॉन मस्क का बेटा अब बेटी में तब्दील हो चुका है। पूरा किस्सा ये है कि 16 साल की उम्र में जेवियर ने सेक्स चेंज सर्जरी कराई। उस वक्त वो अंडर एज था, तो माता पिता की मर्जी के बिना ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था। इलॉन मस्क ने कागज साइन किए, लेकिन जेवियर के विवियन बन जाने के बाद से बाप बेटी के बीच चल रहा झगड़ा पब्लिक हो गया। पिता ने कहा कि मुझसे धोखे से पेपर साइन कराए गए। मुझे लगा कि कुछ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बचपन से ही ऑटिस्टिक ट्रेट्स थे और उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनका बच्चा गे है। लेकिन वो ट्रांसजेंडर निकलेगा या उसे बहला फुसला कर ट्रांसजेंडर बना दिया जाएगा, इस बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। सेक्स चेंज करने के बाद जब कोई ऑफिशियली नया नाम लेता है तो उसके पुराने नाम को डेड नेम कहा जाता है। मस्क ने अपने इंटरव्यू में यही कहा कि सिर्फ नाम ही नहीं, मेरा बेटा भी मर गया है और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है वोक नाम का वायरस। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कसम खाई है कि वो इस वायरस को दुनिया से मिटा कर मानेंगे। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो आपको दूसरा पहलू भी सुना देते हैं। विवियन का कहना है कि मस्क झूठ बोल रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो जो कागज साइन कर रहे हैं उन पर क्या लिखा है। विवियन ने तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यहाँ तक कहा कि मस्क बहुत बुरे पिता थे, जिनके पास कभी अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं होता था। परवरिश उनकी माँ और आया के हाथ में ही हुई और अब वो अपने पिता से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे से मस्क सरनेम ही हटा दिया है। एक और अहम हिस्सा इस किस्से का ये है कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद से अमेरिका में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसमें इलॉन मस्क भी ट्रंप का साथ दे रहे हैं। यानी फैमिली पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में अब कोई फर्क नहीं बचा है। विवियन तो इस चक्कर में देश छोड़ने की तैयारी में लगी हैं। अमेरिका हो या भारत, वोकिज्म पर चर्चा हर जगह गर्म है। Is woke culture really a thing to consider, or is it something we can ignore? It's the biggest bloody scam. And the thing is, people actually fall for it. You can't question things. Even the questioning is bad. That's not activism. That's not bringing about change. If all you're doing is casting stones. वोकिज्म की मम्मी वेस्टर्न एथिज्म नहीं है, वोकिज्म की मम्मी मार्क्सिज्म है। और क्योंकि वोकिज्म की मम्मी मार्क्सिज्म है, इसलिए हर लेफ्टिस्ट या सेंटर टू लेफ्ट इंसान अब वोक कहलाता है और राइट विंग उसका मजाक उड़ाता है। लेफ्ट राइट की आइडियोलॉजी को कैंसिल करता है और ये सारा ड्रामा सोशल मीडिया पर चलता रहता है।
सोशल मीडिया एक्टिविज्म से, यानी सोफे पर बैठे बैठे अपने फ़ोन से ट्वीट कर देना, अपना गुस्सा जाहिर कर देना, हैशटैग्स चलाना, इस सब से ज़्यादातर मामलों में बहस सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित होकर रह जाती है। लेकिन कई बार इसका बड़ा असर भी पड़ सकता है। जैसे फिल्म्स बॉयकॉट करने से प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है। अमेरिका में तो गो वोक गो ब्रोक का नारा है। मतलब अगर कोई कंपनी वोक हरकतें करेगी तो उसे इतना बॉयकॉट किया जाएगा कि वो दिवालिया भी हो सकती है। यही हुआ जैगुआर के साथ, जहां से हमने बात शुरू की थी। लोगों ने इस एड को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि कंपनी पूरी तरह से सोशल नॉर्म्स तोड़ने के लिए उकसा रही है। ऐसे में लोगों ने जैगुआर की कार्स और शेयर्स ना खरीदने का फैसला किया। इस तरह के असर कभी फटाफट आकर गुजर जाते हैं तो कभी हमेशा के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचा जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में 79% लोगों ने कहा कि वो जियोपॉलिटिक्स, एथिक्स या सेहत से जुड़ी वजहों से अपने पसंदीदा ब्रांड्स को भी बॉयकॉट करने को तैयार रहेंगे। वहीं 88% ने यह भी कहा कि कंपनी अगर भूल सुधारने की कोशिश करेगी तो वो बॉयकॉट वापस भी ले लेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा कंपनी को? या तो सरकार या कोर्ट की दी हुई सजा माने, या माफ़ी मांगे, या बताए कि भूल को कैसे सुधारेगी। और सबसे ज़्यादा लोग तो चाहेंगे कि भूल सुधारने के बाद कंपनी उसके नतीजे भी लोगों के साथ साझा करे, तब जाकर माफ़ कर पाएंगे। देखिए, सवाल उठाना ज़रूरी है, सवाल करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल किस चीज़ पर उठा रहे हैं ये डिपेंड करता है। Who said facts are facts? फैक्ट्स को फैक्ट्स रहने दीजिए, फिर जितनी मर्जी बहस कीजिए। सिर्फ इसलिए कि आपको सामने वाले के दिए फैक्ट्स पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें वो कहकर कैंसिल मत कीजिए। और किसी को गाली की तरह वो कहने से पहले उसका मतलब समझिए। और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको ये शो कितना वोक लगता है और इसके कौन कौन से एपिसोड्स को आप कैंसिल कर चुके हैं और क्यों। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।